बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एज़ यूजुअल व्लॉग का स्टार्ट जो है वो सुबह से हो रहा है और ये बिल्कुल सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए लंच बना रही थी। बच्चे आज कह रहे थे कि वो फ़्राइज़ लेके जाएँगे। एक्चुअली होता ऐसे है कि इस पे टाइम काफ़ी लग जाता है। आलू जो है उनको छीलने में, काटने में, फिर उसको ड्राई करने में और फिर उसको फ्राई करने में टाइम तो काफ़ी लग जाता है। और इस टाइम ये सही भी नहीं रहता बनाना। मैं तो मोस्टली जो है वो बना के इसको फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, क्योंकि सुबह को टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए फिर वो जल्दी से फ्रीज़ किए हुए जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन आज वो भी ख़त्म हो गए थे और बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि वो फ्राइज़ ही लेके जाएँगे, इसलिए फिर अब मैं उनके लिए ये बना रही थी। आलू छील के और मैं भी यहाँ पे काट रही थी और मैं इसको कटर के साथ ही कट करूँगी। उससे ये है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है। फिर मैं ये धो के ड्राई करने के लिए रख दूँगी, तब तक मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी बना लूँगी और वो हो रहे थे रेडी। रेडी होने में वो इतना टाइम नहीं लगाते, जल्दी से वो रेडी हो गए थे और फिर वो कार्टून वगैरह देखने लग जाते हैं, या कोई नात जो है वो सुनने लग जाते हैं टीवी पे। और मैं इस तरह से होती हूँ कि कमरे में किचन में इस तरह से ही सुबह चक्कर लग रहे हो। इस टाइम तो जल्दी-जल्दी में सब कुछ हो रहा होता है और जब तक बच्चे नहीं जाते तब तक काम तो हो जाते हैं जल्दी-जल्दी से सारे, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर किचन की हालत जो है वो देखने वाली होती है। और मैं तो किचन की हालत इस तरह की हो, ख़राब हो, मतलब बुरा लग रहा हो किचन, तो मैं तो बैठ भी नहीं सकती थोड़ी देर भी आराम से। तो इसलिए मैं फिर मेरी ये रूटीन होती है कि बच्चों को भेज के उनके नाश्ते और लंच वाले जो भी मतलब बर्तन होते हैं वो मैं धोती हूँ एक दफ़ा और फिर उसके बाद किचन साफ़ कर लेती हूँ। और बाकी घर के काम जो हैं, घर की क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग और ये सारे काम भी करके ही तकरीबन फिर ही मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। अगर मुझे मतलब मज़ीद कोई काम नहीं हो तो। लेकिन अगर जिस तरह से कपड़े वगैरह वॉश करने हों, या अम्मी की तरफ जाना हो तो फिर मैं नहीं सोती। लेटती भी नहीं हूँ, फिर बस रूटीन के काम ऐसे ही नॉन स्टॉप चल रहे होते हैं। तो आज इस तरह से था कि मैंने काम तो सारे कर लिए थे और मैं लेट गई थी थोड़ी देर। और यहाँ मैंने काट के आलू और उनको वॉश करके रख दिया था थोड़ी देर। जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो गए थे तब तक मैंने अनाया के बाल ब्रश कर दिए थे और जो भी उनका काम मतलब मेरे करने वाला था वो मैंने जल्दी से कर दिया था। और ये मैंने सिंपली इस पे कुछ नहीं लगाया, क्योंकि 1-2 दफ़ा मैंने बच्चों को स्पाइसेस वाली बना के दिए थे, लेकिन वो उस तरह ही उनके लंच बॉक्सेस जो थे वो वैसे के वैसे वापस आए, इसलिए फिर मैंने दोबारा उस तरह से नहीं किया। और अब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने इस पे जस्ट उसको अच्छी तरह से ड्राई होने दिया था, गीली ना हो बस ये है। और अच्छी तरह से जब ये ड्राई हो गई थी तो मैंने जस्ट कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर डाल दिया था और थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर नमक डाला था। इससे ये है कि बहुत अच्छी क्रिस्पी सी लगती है और ये आपस में जो है वो चिपकती नहीं है। जैसे जुड़ जाती है, वैसे जुड़ते नहीं हैं और ये मतलब सेपरेट हो जाती है सारी, बहुत अच्छी से बनती है ये क्रिस्पी। और इधर मैंने ऑयल में इसको डाल दिया था। ये जब तक बन रही थी मैं बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। और नाश्ते में मैंने एग बॉयल किया था। अर्शमान बिल्कुल भी एग नहीं खाता और लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती। मैं कहती हूँ कि मतलब जिस तरह से आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो फिर तो ज़रूरी हो जाता है बच्चे के लिए, और अंडा तो वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसको बहुत कोशिशों से खिलाना पड़ता है। और साथ में मैंने इनको बनाना काट के दिए थे और जब इनकी नाश्ते वाली प्लेट्स रेडी हो गई थी तो तब ये कहते जी हमने तो बनाना ऐसे नहीं खाना, हमें तो वो दूध में डाल के शेक बना के दें। तो फिर मैंने वो वाला जो कट किया वो बनाना था वो मैंने दूध में डाल के, और जल्दी से ऊपर से आज काफ़ी लेट हो गया था, बस फ्राइज़ बनाने में ही बहुत टाइम लग गया। और बिल्कुल उनका टाइम जो था वो शॉर्ट था। जल्दी-जल्दी में बस मैंने शेक बनाया था और फिर इनको नाश्ता करवा दिया था। उसके बाद जी जो इनके फ्राइज़ थे वो भी रेडी हो गए थे और वो मैं इनके लंच बॉक्सेस के अंदर डाल रही थी। अच्छा, इनकी वाटर बॉटल्स जो हैं वो मैं रात को ही फ़िल करके और रख देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी है काफ़ी, तो इसलिए पानी ठंडा ही इनको चाहिए होता है। तो वो मैं रात को ही फ़िल करके और फ्रिज में रख देती हूँ।
सुबह को फिर इतना टाइम नहीं होता, इसलिए फिर वो जल्दी से वैसे ले जाते हैं। और अभी ये मैं पी रही थी यहाँ पे शेक, और शेक पीने के बाद जो है मैंने किचन क्लीन कर लिया था, क्योंकि वैसे तो मैं आराम से नहीं बैठ सकती थी। और उसके बाद तकरीबन घंटा मैं सो गई थी, और फिर मैं उठ के मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, और ये मेरी यहाँ पे चाय बन रही है। नाश्ता मेरा रेडी हो गया था, सिर्फ थोड़े से बिस्किट मैंने चाय के साथ लिए थे। इतना हैवी नाश्ता मुझे नहीं सुबह सुबह जो है वो पसंद होता, और ना ही मेरे से होता है। उसके बाद जी, काम शाम करने के बाद खाना बना लिया था, और खाने में आज काले चने और चिकन बनाया था, और साथ में चावल जो है वो बॉईल किए थे ज़ीरा डाल के। और इस तरह से खाना भी हो गया था। खाने की वीडियो मैं इसलिए शूट नहीं करती क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है खाने में, इसलिए मैंने तो ईज़ी हो के फिर मैं पहले खाना बना लेती हूँ, और जब बन जाता है तो फिर मैं उसको थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद जी, बच्चे लेट गए थे थोड़ी देर, बल्कि अर्शमान तो सो गया था स्कूल से आके ही आज। बस लेटा-लेटा ही सो गया, उसको नींद आ गई थी, वो सो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं तब तक कपड़े प्रेस कर लेती हूँ बच्चों के, क्योंकि कल मैंने वॉश किए थे, और फिर मैंने उनको अलमारी में रख दिया था इस तरह से ही। और अब मैं आज जो थी, अब का टाइम मेरे पास फ्री था, इसलिए फिर मैं इसको प्रेस कर रही थी कपड़ों को। मैंने कपड़े प्रेस करके और बेड पे जो है वो रख दिए थे, और ये काम हमेशा से अनाया ही करती है। उसने एक दिन मुझसे कहा, मम्मा मुझे हैंग करना अच्छा लगता है, कपड़ों को हैंगर में डालना, तो आप मुझे सिखा दो कैसे करते हैं। मैंने जस्ट एक दिन उसको बताया, और अब माशाल्लाह से वही करती है। और उसको ये होता है कि अब मम्मा कपड़े प्रेस करें और जल्दी से मैं हैंगर्स में डाल के और फिर अलमारी में हैंग करूँ। तो मुझे भी अच्छी लगती है जब ऐसे छोटे-छोटे से काम कर रही होती है। तो अब वो कपड़े डाल रही थी, और बहुत अच्छे तरीके से डाल लेती है हैंगर में। और फिर ये है कि अलमारी तक तो उसका हैंगर, मतलब जहाँ पे हैंग करना होता है वहाँ तक तो उसका हाथ नहीं पहुँचता, लेकिन उसकी वो भी यही कोशिश होती है कि वहाँ भी मैं ही हैंग करूँ। और अब यहाँ वो अपने और भाई के कपड़े जो है वो डाल रही है। हालाँकि मैंने उसको यहाँ पे कहा, बस आपने बहुत डाली हैं, अब मैं डाल लेती हूँ हैंगर्स में। कहती, नहीं मम्मा, सारे मैं ही डालूँगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और अब मेरे साथ यही बहस कर रही थी, और ये शर्ट जो है उससे नहीं डल रही थी। फिर मुझे कहती है, अच्छा मम्मा आप डालो। बड़ी कोशिश के बाद उससे नहीं डली, और यहाँ वो हँस रही है और कहती है आप डाल लो। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े सँभाल लिए थे।
तब तक अरशमान साहिब भी उठ गए थे और फिर मैंने इनको जो है होमवर्क वग़ैरह करा लिया था, इनको पढ़ा लिया था। उसके बाद जी मैं फिर से आ गई थी किचन में और बच्चे कह रहे थे जेली बना के दें मम्मा, तो मैंने सोचा चलिए मैं शूट कर लेती हूँ ये क्लिप भी। तो मैं यहाँ पे जेली बना रही थी सिंपल मेथड से, क्योंकि जेली बनती ही सिंपल मेथड से है। तो मैंने 2 कप जो है पैन में पानी ले लिया था और ये पूरा एक पैकेट जो था वो मैंने इसके अंदर डाल लिया था मैंगो फ्लेवर में। मोस्टली जो है ये रेड कलर में मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ही खाते हैं। तो इस दफ़ा जब मैं गई थी तो मैं ये मैंगो फ्लेवर में लेके आई। मैंने कहा इसको भी टेस्ट करते हैं और ये बहुत मज़े की बनी थी और बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। ये देखिए जी बहुत अच्छी बनी थी ये। इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था और टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। और बच्चे किचन में आ गए थे, उनको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि अब ये नया फ्लेवर जो है वो टेस्ट करते हैं कैसा है। क्योंकि इनको नया फ्लेवर किसी भी चीज़ में टेस्ट करने का इनको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि ये पता नहीं अब किस तरह का होगा। तो मैंने कहा चलो आओ किचन में, मैं पहले तुम लोगों को टेस्ट करवाती हूँ, उसके बाद जो है अगर तुम लोगों को अच्छी लगी तो खा लेना। चलें जी, यहाँ तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।